जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक, उदाहरण नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि डेल्टा बराबर कोई डिटर्मिनेंट दे दिया है, बोल रहा है इक्वल टू ए क्यू। अगर इसका हम मान निकालेंगे तो ए क्यू के बराबर होगा। देखिए हम 3/3 कोटि का डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए बता दिए। उससे अगर आप इसको निकालिएगा बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है कहीं गलती हो जाएगा। इसलिए हम ऊपर में जितना भी 6 पर पट्टी पढ़े थे उस 6 पर पट्टी का यूज करके इसका कोई 2 रो या फिर कोई एक रो का 2 एलिमेंट जीरो करना या फिर एक कॉलम का 2 एलिमेंट जीरो करना, ताकि विस्तार करने में हमको आसान हो। मानिए कि R1 की 2 एलिमेंट जीरो होगा तो एक ही बार विस्तार करना पड़ेगा, या फिर फर्स्ट कॉलम का 2 एलिमेंट जीरो होगा तो एक ही बार विस्तार करना पड़ेगा, ताकि हमको बस बनाने में बहुत ही आसान हो। और मैट्रिक्स में हम जितना भी प्रारंभिक संक्रिया पढ़े थे उसी तरह हम डिटर्मिनेंट में 5 गुण पढ़े थे, 5 गुण धर्म का यूज करके और ये क्वेश्चन बनाना है। देखिए हम किस तरह बनाते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझ जाइएगा हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा कि इसको जोड़ना है, घटाना है, कैसे बनाना है। ध्यान देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रो है a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस बी, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a प्लस बी, 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू a क्यू प्रूव करना है। देखिए इसका कोई एक रो का 2 एलिमेंट जीरो बनाना है। मानिए कि C1 का कोई 2 एलिमेंट हमको जीरो बनाना है या R1 का कोई 2 एलिमेंट जीरो बनाना है। अगर हम ये हुआ R1, ये क्या हुआ R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। ठीक, यहाँ हम हल करते हैं। देखिए मान एक स्टेप में ये तो है, ये तो क्वेश्चन है, ये एक ही स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम संक्रियाएं लगाएंगे। ये संक्रिया अगर R2 में R2 इंटरचेंज R2 माइनस 2R1। देखिए R2 को ये है, अगर R2 में R2 तो ये है, अगर R2 माइनस R1 में 2 से गुना करके R2 को घटा देंगे तो R2 2a माइनस 2a जीरो हो गया। एक बार तो जीरो हो गया, हमको कोई एक रो में या फिर कोई एक कॉलम का 2 एलिमेंट जीरो होना चाहिए। एक बार जीरो हो गया तो लगा संख्या इतना लगाने पर लिख देंगे, लगाने पर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 और R3 को सेम टू सेम लिख देना। इसको ध्यान देखिए, इसमें से 4 कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते ही जाता है। 2 नंबर में होगा या फिर 4 नंबर में कोई पूछ सकते हैं, या फिर 5 नंबर में। ठीक है, ध्यान देखिए, ए है ए लिखते हैं, R1 को इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, और R3 भी लिख देंगे ताकि R2 को इंटरचेंज करना है। 3a 6a प्लस 3b, 10a प्लस 6b प्लस 3c। R2 क्या है, R2 यानी 2a माइनस 2R1। R1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 2a जीरो हो गया, यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है, R2 क्या है, R2 ये है तो R2 लिख देते हैं, 3a प्लस 2b, फिर माइनस है तो माइनस 2R1। R1 में 2 से मल्टीप्लाई करें घटाने पर 2a हो गया, फिर माइनस है तो माइनस 2b हो गया, 2b। इसको घटाएं क्या होगा, घटाएंगे अगर 3a में 2a घट गया a हो गया, 2b प्लस में 2b माइनस में कैंसिल कट गया, a हो गया, यहाँ हम a लिख देंगे। धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब क्या है, R2 ये है 4a प्लस 3b प्लस 2c हो गया, माइनस है तो माइनस कर दिए, 2R1 ये है, इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर घटाने पर 2a माइनस में 2a, फिर माइनस में 2b माइनस में 2c। देखिए माइनस क्यों लगाते, घटा रहे हैं, जो R1 के एलिमेंट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटाने पर घटा रहे हैं तो माइनस का सबका चेंज हो गया। देखिए 2c कैंसिल कट गया, या 4a में 2a घट गया 2a हो गया, 3b में 2b घट गया प्लस b होगा, ये 2a प्लस b हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2a प्लस b हो गया। फिर ध्यान दें, अब कौन सा संक्रिया, अब ऐसा संक्रिया लगाए कि कोई एक एलिमेंट जीरो हो जाए।
अगर R3 में लगाएंगे तो लिख देंगे संक्रिय R3, इंटरचेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर घटा देंगे, R3 में फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, 3R1। ठीक है, R1 में 3 से मल्टीप्लाई किए और R3 में से घटा दिए, तो ये जो 3 है 0 में बदल जाएगा। क्या है, C1 का फर्स्ट एलिमेंट 0 में बदल गया, एक एलिमेंट यहाँ लिख देंगे। R2 और R1 लिख देंगे सेम टू सेम, A प्लस B प्लस C, 0 है, A है, 2A प्लस B। एक R3 क्या है, R3 3 है माइनस 3R1, R1 A है, A में अगर 3 से गुना करेंगे 3 हो गया, 3A माइनस 3A, यहाँ 0 हो गया। फिर R3 की R3 6 है माइनस 3R1, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3A हो गया, 3B हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 6A में 3A घट गया, 3A हो गया, 3B में से 3B घट गया, कैंसिल कट गया, 3A हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये है R3 माइनस 3R1 है, 10 में से 3A घट गया, 7A होगा, 7A। फिर 6B में से 3B घट गया, प्लस में 3B हो गया, 3B हो जाएगा। फिर 3C माइनस 3C कैंसिल होकर 0 हो गया, प्लस 0 3 आराम में देते हैं। अब ध्यान देखिए C1 के, जिसमें C1 के जो एलिमेंट है उसमें कोई 2 एलिमेंट 0 है। अगर कोई 2 एलिमेंट 0 है, अगर हम C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो ये दोनों तो 0 होगा, एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह यहाँ पर 3/3 कोटि का जो डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पर हम विस्तार करेंगे तो हमको बनाने में बहुत लंबा हो जाएगा, हो सकता है रास्ते में गलत हो जाएगा। इसलिए हम, अगर हमको जब पता है कि संक्रियाओं का यूज कर सकते हैं तो संक्रियाओं का यूज कर देंगे, तो आसान हो गया। 2 बार किए, तीसरा बार विस्तार कर दिए, यहाँ पर बनाते हैं। देखिए C1 के अनुदिश अगर विस्तार करेंगे, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर C1 ये है, इसके अनुदिश विस्तार करेंगे क्या है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। देखिए C1 करेंगे तो ये प्लस है तो A हो जाएगा, इक्वल टू A इंटू A, जिस रो और जिस कॉलम में इसको डिलीट करेंगे, डिलीट करते हैं क्या होगा, A है A, 2A प्लस B इंटू फिर A है, ये डिलीट करेंगे 3A 7A प्लस 3B, 7A प्लस 3B। कैसे हम इसको किए वो देख लीजिए। ए के फर्स्ट कॉलम के अनुसार विस्तार किए तो ये ए जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट किए, जब डिलीट करेंगे क्या होगा, A 2A प्लस B, A 2A प्लस B, 3A 7B, 7A प्लस 3B, 7A प्लस 3B। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा, A इंटू 7A में A से गुना करेंगे 7A स्क्वायर प्लस 3B में से गुना करेंगे 3B हो गया। फिर यहाँ से गुना करेंगे माइनस के 3A में 2A से गुना करेंगे 3 दूना 6A स्क्वायर 3B में 3A में B गुना करेंगे माइनस 3AB, देखो प्लस सॉरी यहाँ A होगा 3AB, 7A में 7A स्क्वायर, A में 3B से गुना करेंगे 3AB हो जाएगा, 3AB। ये 3 को AB है, 3 को AB कैंसिल कट गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, A इंटू 7A स्क्वायर माइनस 6A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट A स्क्वायर हो जाएगा। A इंटू A स्क्वायर क्या हो जाएगा, A क्यू हो जाएगा, यहाँ से A क्यू हो जाएगा। हमको सिद्ध भी क्या करना है, A क्यू सिद्ध करना है। यहाँ से लिख देंगे ये बराबर आर, LHS लिख देते हैं, LHS से यहाँ लिख देंगे बराबर RHS, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, कुछ नहीं किए, आपको ध्यान से पहले ये देखना है हमको ऐसा कोई एक रो या कॉलम के 2 एलिमेंट 0 करना। अगर 0 हो गया तो आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अगर उस रो या कॉलम के अनुसार एक्सपेंड कीजिएगा तो लंबा कैलकुलेशन नहीं होगा। हम भी क्या किए, गुणधर्म का यूज करके इसका 2 कॉलम के 2 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट 0 किए और फर्स्ट कॉलम के अनुसार विस्तार किए। क्यों किए कि फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट 0 है, एक ही बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो लिख दिए C1 के अनुसार विस्तार करने पर
ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिए, ए 2a प्लस बी 3a 7a प्लस 3b। जब ये बन गया 2/2 कोटि है, हमको पता है 2/2 कोटि के डिटर्मिनेंट का कैसे हम मान निकालते। उसका जब मान निकाल दिए ए क्यू आया जो कि RHS के बराबर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है, प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रसरण का मतलब होता है विस्तार किए बिना। विस्तार किए बिना सिद्ध कीजिए कि जो डिटर्मिनेंट है इसका मान 0 है, यानी विस्तार नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके बताना है इसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है 0 के बराबर है। देखिए ध्यान से प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और बनाइए। देखिए अगर R1 R2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों हो गया किसमें, R1 में। यहाँ से लिखेंगे, यहीं से मतलब हल कर रहे हैं, यहाँ से हल कर रहे हैं, एक स्टेप हल में ही लिखा गया है, मानिए समझ जाइए। लिखेंगे संक्रिया R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 लगाने पर यहाँ पर R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 संक्रिया का हम यूज किए। क्यों किए देख लीजिए, R1 और R2 को जोड़ना है लेकिन R1 में लिखना है, तो लिखिए डेल्टा बराबर R2 और R3 को सेम टू सेम लिख देंगे। ये हो गया R2, तो लिख देंगे जेड एक्स वाई। R3 है, ये भी लिख देंगे 1 1 और 1 लिख दिए। अब R1 और R2 को जोड़ना, ये हुआ R1 ये हुआ R2, दोनों को जोड़ना x प्लस वाई प्लस जेड। R1 में लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। जिस तरह हम प्रारंभिक संक्रिया में किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालते थे, उसी तरह इसमें संक्रियाओं का यूज करके कोई एक रो के 2 एलिमेंट 0 करना है या फिर कोई एक कॉलम का 2 एलिमेंट 0 करना है, ताकि हम आसान से एक्सपेंड करके बना सकें। इसमें एक्सपेंड करना ही नहीं है तो संक्रियाओं की यूज करेंगे तो खुद पता लग जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। x प्लस वाई प्लस जेड या y प्लस जेड प्लस एक्स लिख देंगे, y प्लस जेड प्लस एक्स। यहाँ पर z प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई लगाए, इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देखिए यहाँ पर R1 में क्या है, पहले देखिए x प्लस वाई प्लस जेड या z प्लस एक्स प्लस वाई, यानी उल्टा पुल्टा है, लेकिन इसको हम x प्लस वाई प्लस जेड भी बोल सकते हैं। यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड ही है। फर्स्ट रो में प्रत्येक में x प्लस वाई प्लस जेड है। हम के बताए थे अगर कोई एक कॉमन लेते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट रो में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हम लिख भी कर सकते हैं प्रथम रो में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, या फिर मन नहीं है तो मत लिखिए तो समझ जाएंगे, लिख देंगे, लिख देते हैं प्रथम रो में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर अगर लिख दीजिएगा आपको भी क्लियर में समझ आएगा। हो सकता है बाद में भूल जाए, तो यहाँ समझ में आ गया। प्रथम रो में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिए, यहाँ लिख देंगे डेल्टा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, जब x प्लस वाई प्लस जेड अब कॉमन आ गया, बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, यहाँ जेड एक्स वाई 1 1 1। देखा वो आपके माइंड में चलने लगा होगा। हम बताए थे कोई डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम बराबर हो तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों बराबर है। फर्स्ट रो में एलिमेंट 1 1 है, थर्ड रो में भी एलिमेंट 1 1 है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का सारा इस डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है वह 1 होगा। यहाँ पर लिख देंगे प्रॉपर्टी से, यानी गुण धर्म के अनुसार, गुण धर्म से क्या होता है, R1 बराबर R3 है। गुण धर्म से R1 बराबर R3 कब होता है, जब ये डिटर्मिनेंट का मान 0 है। तो लिख देंगे डेल्टा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इस पूरा डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। क्या होगा, क्योंकि गुण धर्म से R1 बराबर R3 कब होता है, जब डिटर्मिनेंट का मान 0 है, इंटू 0 लिख देंगे। तो डेल्टा बराबर
एक्स प्लस वाई प्लस जेड में अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, 0 हो गया। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। समझ गए होंगे। देखिए ध्यान देखिए, हो सकता है आपको अभी क्लियर में समझ ना आए, आप ये क्यों ये संक्रिया क्यों लगाएं, हम कैसे जानेंगे कि यही संक्रिया लगाएं। देखिए बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी याद आ जाएगा यहाँ पर किसका यूज करेंगे। देखो R1 और R2, R1 और R2 है, R1 और R2 को जोड़े हैं, जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए R1 में x प्लस वाई प्लस जेड है प्रत्येक एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट R1 के प्रत्येक एलिमेंट के x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई सब है। इसीलिए प्रथम रो में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, जब कॉमन लिए थे यहाँ लिख दिए, जब कॉमन लिए क्या बचा 1 बचा, 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब ध्यान देखिए प्रॉपर्टी के अनुसार कोई दो रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट बराबर हो, दो रो है दोनों का एलिमेंट बराबर है तो इस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है, ये प्रॉपर्टी कहता है। इसीलिए लिख दिए गुणधर्म से R1 बराबर R3 है तो डेल्टा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इस डिटरमिनेंट का मान 0 है तो 0 से कोई भी एलिमेंट या नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में अगर 0 से मल्टीप्लाई किए 0 हुआ, इसका मतलब डेल्टा का मान 0 है, जो कि 0 प्रूफ करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 13, तो आप लोग बने रहेंगे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहते हैं वो देखिए, हमें निम्नलिखित का मान निकालना है। देखिए हमको प्रॉपर्टी का यूज करके इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में डिटरमिनेंट में अगर हो सकता है कोई एक रो या फिर अगर एक कॉलम में 1 1 आए तो आपको खुश हो जाना है, क्यों होना है वो समझ लीजिए। अगर 1 1 आ जाएगा, अगर R2 में R1 घटाएंगे 0, R3 में R1 घटाना है 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 कोई एक रो या कॉलम में दो एलिमेंट का 0 करना आसान हो गया। इसलिए अगर 1 1 आए तो घबराना नहीं है और आसान हो गया 1 1 वाले। इसलिए कैसे बनाते वो देखिए, यहाँ से लिखेंगे संक्रिया R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1 लगाने पर R2 माइनस R1 लगाए क्या होगा, यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा, R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो R1 और R2 को R3 को सेम लिखना है, 1ABC 1CAB, R2 माइनस R1, R2 1 माइनस 1 0 हो गया, B माइनस C हो गया, AC माइनस BC हो गया। अब इसको देखते हैं, फिर लगा के एक बार 0 हो गया, फिर दूसरा बार संक्रिया कब होगा, अगर R3 में से R1 घट गया तो R3 के स्थान पर 0 हो गया। फिर लगा लिखते हैं संक्रिया R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1 लगाने पर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि R3 माइनस R1 लगाएंगे, R3 के एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। जब 2 0 हो गया, हम तो यही चाहते हैं कि कोई एक रो का 2 एलिमेंट 0 होगा या फिर कोई एक कॉलम का 2 एलिमेंट 0 होगा। C1 फर्स्ट कॉलम का 2 एलिमेंट 0 हो गया तो एक बार विस्तार कर देंगे, निकल जाएगा मान आसान से। लिख देंगे डेल्टा इक्वल टू R1 और R2 को सेम लिखना है क्योंकि R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, 1ABC 0BC। ठीक है, ध्यान से यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे क्या होगा, C प्लस में हो जाएगा, C माइनस B हो जाएगा B। अब अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, सॉरी A ना होगा, यहाँ पर A हो जाएगा, A माइनस R2 माइनस R1, R2 B है, B माइनस A हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A माइनस B। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, A माइनस में तो प्लस हो जाएगा, A माइनस B माइनस में तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा B। यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर इसमें भी C है, इसमें भी C है, C कॉमन आएगा तो क्या होगा, C कॉमन लेंगे, बाहर निकल के A हो जाएगा, A माइनस है तो माइनस, B है तो B। देखो कॉमन लेने से ये होता है, A माइनस B R1 में है, A माइनस B यहाँ भी है, 0 है, 0 में सब रहता है, A माइनस सब कुछ रहता है, जो भी कॉमन लेना 0 से ले सकते हैं।
देखिए हम कौन सा इंटीग्रल लगाएंगे, R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1, R3 क्या 1 माइनस R2 है, R1 है R1, 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ देखिए C है, C माइनस A, यहाँ ए बी है तो ए बी लिख देंगे, माइनस बी सी लिख देंगे, बी सी। अब देखिए यहाँ भी कॉमन आएगा, अगर यहाँ पर हम बी कॉमन लेंगे तो ए माइनस सी होगा, यहाँ पर ए माइनस सी लेने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ इक्वल टू डेल्टा बराबर हो जाएगा 1 0 बी सी, 0 माइनस ए माइनस बी, फिर सी ए माइनस बी। ठीक है, 0 है तो 0 लिख देंगे। सी माइनस ए में अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए है ए प्लस में हो जाएगा, ए माइनस सी माइनस में, सॉरी माइनस ए माइनस में प्लस में हो जाएगा, सी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी, देखिए दोनों में तो बी कॉमन आ जाएगा, बी लेंगे कॉमन, क्या हो जाएगा ए माइनस सी, ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए R2 में ए माइनस बी है, इसमें भी है, 0 में भी है, जीरो में सारा एलिमेंट रहता है, ए माइनस बी में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी, देखिए ए माइनस सी, ए माइनस सी। R1 में अगर R2 में ए माइनस बी और R3 में ए माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे R2 में ए माइनस बी, और ठीक अगर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। R2 में ए माइनस बी और R3 में ए माइनस सी कॉमन लेने पर जब कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, ए माइनस बी डेल्टा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, इंटू ए माइनस सी, क्या हो जाएगा 1 0 बी सी, फिर 0 हो जाएगा, ए है 0 है तो 0, ए माइनस बी बाहर निकल गया तो क्या बचा माइनस 1, ए माइनस बी बाहर निकल गया, सी बचा, सी या 0 फिर माइनस 1 या बी हो जाएगा। देखिए C1 यानी फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट 0 है, इसलिए अगर फर्स्ट कॉलम के अनुदिश विस्तार कर देंगे तो आसान से बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी हो जाएगा इस तरह। 1 जिस रो जिस कॉलम में है तो 1 इंटू जिस रो है जिस कॉलम में उसको उठा के लेंगे तो -1 सी -1 बी हो गया। क्या होगा यहाँ देख लीजिए, यहाँ जब हल करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी हो जाएगा, इंटू क्या होगा बी में -1 से गुना करेंगे माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी, फिर -1 में सी करेंगे तो माइनस सी माइनस प्लस में सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है वो बता देते हैं। ए माइनस बी लिख देंगे इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस सी है तो लिख देंगे ए माइनस सी, फिर सी माइनस बी लिख देंगे सी माइनस बी, यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए क्या कि वो देख लीजिए ध्यान से एक बार। देखिए बोल रहा है इसका मान निकालना है, डिटरमिनेंट का मान निकालना है। हम एक बार विस्तार करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन विस्तार कर पते हैं लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए थे 6 जो गुणधर्म पढ़े थे वो 6 गुणधर्म का अप्लाई करके कोई एक कॉलम का 2 एलिमेंट को 0 कर दिए, उसके बाद कॉलम के फर्स्ट कॉलम के अनुदिश विस्तार कर दिए। ठीक है, R2 माइनस R1 किए क्योंकि हमको 0 करना है। R2 क्या है 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड बार किया R3 माइनस R1, R3 ये है इसमें R1 तो R3 की तो 1 माइनस 1 फिर 0 हो गया। यानी जब 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा किसी रो या कॉलम के तब आसान से बन जाएगा, क्योंकि कोई एक रहेगा तो हमको एक ही एलिमेंट है, इसके R1 के अनुदिश C1 के अनुदिश जब विस्तार किए आसान से मान निकल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी
ए माइनस सी और सी माइनस बी आया। देखिए अगर तो आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर आंसर नहीं, बहुत देखिए बहुत किताब में आंसर इतना नहीं दिया है। आंसर किस तरह दिया है बता देते हैं। ए माइनस बी है तो इसको ए माइनस बी लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, इस ए माइनस सी में माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। फिर यहाँ ये जो माइनस कॉमन लिए थे, ये माइनस इस सी माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, सी जो बी जो है माइनस में वो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस से गुना करेंगे उसमें बी, सी जो माइनस में प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, सी माइनस ए। यही आपके बुक में फाइनल आंसर दिया है। देखिए क्या क्या बता देते हैं, ए माइनस सी में हम माइनस कॉमन लेंगे तो सी जो है माइनस में वो प्लस हो गया, प्लस हो गया। ए जो है प्लस में वो माइनस हो गया। जो माइनस इससे लिए थे वो माइनस को इस वाला सी माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस में बी था वो प्लस में बी आएगा, जो सी प्लस में था वो माइनस में हो गया। यही आपका आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आप समझ गए होंगे आप। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।